रात का समय था। हवा ठंडी चल रही थी और एक छोटा सा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना बंगला था जिसे लोग रक्त कोठी कहते थे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक युवा पत्रकार आर्यन अपने कैमरामैन रवि के साथ इस बंगले के अंदर सच्चाई जानने गया था। गांव वालों का कहना था कि इस बंगले में पिछले 50 साल से कोई भी एक रात रुककर जिंदा वापस नहीं आया। आर्यन ने इसे अफवाह समझकर अपने चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची। जैसे ही दोनों ने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक अजीब सी गुनगुनाहट हवा में गूंज उठी, जैसे कोई औरत दूर से लोरी गा रही हो। रवि ने घबराकर कहा, मुझे लगता है ये अच्छा विचार नहीं था। लेकिन आर्यन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बस रिकॉर्डिंग चालू रखो। अंदर हॉल में घुसते ही उन्हें टूटी हुई कुर्सियां, पुराने पेंटिंग और जले हुए मोमबत्ती स्टैंड नजर आए। एक बड़ा सा शीशा एक कोने में पड़ा था जो आधा टूटा हुआ था और उसके सामने जैसे हवा अचानक ठंडी पड़ गई हो। आर्यन ने टॉर्च उस शीशे की तरफ घुमाई तो एक पल के लिए उसने अपने पीछे लाल साड़ी वाली औरत का प्रतिबिंब देखा, लेकिन पलक झपकते ही वहां कुछ भी नहीं था। रवि ने कैमरा घुमाया और बोला, मैंने भी देखा। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, पूरी इमारत में ढेर सारे पैरों की आवाजें गूंज उठी, जैसे किसी शादी की बारात चल रही हो। ढोल, शहनाई और औरतों की हंसी हवा में भर गई। आर्यन ने रिकॉर्डर चालू किया और बोला, ये सब बिना स्रोत के रिकॉर्ड हो रहा है। जब वे पहले माले पर पहुंचे तो एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना दुल्हन का कमरा था जिसमें सजाया हुआ पलंग रखा था, लेकिन चादर पर खून के धब्बे जमे हुए थे। उसके पास मुरझाए फूल पड़े थे, जैसे किसी दुल्हन का इंतजार अधूरा रह गया हो। रवि ने धीरे से कहा, यह वही दुल्हन होगी जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। तभी एक ठंडी हवा के साथ एक कागज जमीन पर गिरा। उस पर लिखा था, शादी की रात मैं कभी वापस नहीं आई। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों समझ गए कि यहां सच में कोई भयावह राज छिपा है। जैसे ही वे नीचे लौटने लगे, शीशे में फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके पीछे एक दूल्हा खड़ा था जिसके चेहरे पर पुराना मास्क था और हाथ में मुरझाया हुआ हार था। रवि चिल्लाया और कैमरा गिरा दिया। आर्यन ने उसे पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे बंगला उन्हें अंदर ही कैद करना चाहता हो। अंदर से हंसी की आवाजें इतनी तेज होने लगीं कि लगता था पूरा घर जीवित है और वे दोनों सिर्फ खिलौने बन गए हों। आर्यन ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? उसी पल दुल्हन का साया सामने आया और उसने बस इतना कहा, मेरी शादी अधूरी रह गई, अब तुम दोनों मेरी शादी के गवाह बनोगे। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब आर्यन होश में आया तो उसने खुद को एक पुराने शादी मंडप में पड़ा हुआ पाया। उसके कंधे पर एक लाल दुपट्टा रखा था। रवि कहीं दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा पास पड़ा था। गांव वाले जब दिन में बंगले के पास गए तो उन्हें आर्यन बेहोश मिला, लेकिन रवि कभी वापस नहीं आया। आर्यन आज भी कहता है कि उस रात उसने दुल्हन और दूल्हे को अपनी शादी पूरी करते देखा और रवि हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गया। ये कहानी गांव के लिए एक नए श्राप की शुरुआत बन गई, जहां लोग अब और भी ज्यादा उस कोठी से बचकर रहते हैं। आर्यन के वीडियो कभी अपलोड नहीं हुए, बस एक छोटा सा ऑडियो फाइल बचा जिसमें औरत की हंसी और शादी के बैंड की आवाज आती है।